तुम्हारा धन संपत्ति को सपना की तरह समझना। सपना यानी आज मेरा पास है, कल नहीं होगा। बहुत लोग सोचते हैं मैंने कुछ रुपया का इकट्ठा करके रख लूंगी, मेरा काम पे लगेगा। पर पैसा तो इकट्ठा करते हैं ना, और उसी जो लोग करते हैं उनको खंट कहते हैं। खंट यानी चोर। उसको जम यंत्रणा मिलता है जो पैसा का इकट्ठा करके रखता है, सोचता है ये मेरे काम पे लगेगा। उसको शास्त्र चोर कहता है। चोर को जैसे दंड मिलता है, यमपुरी में ऐसे लोगों को दंड विधान होता है। क्योंकि पैसा रखो पर उसमें दान करना जरूरी है, धर्म के लिए विनियोग करना भी जरूरी है। सनातन का नियम यही है। सब भक्तों का प्रियतम हमारा कान्हा है। सब तो परिवार है, पति पत्नी संसार बेटा बेटी दुनिया में सब प्रिय है, पर प्रियतम कौन है? ठाकुर जी ही प्रियतम है। तो इसलिए कृष्ण नाम राधा नाम सहस्रेषु नाम नास्ते मही तो तड़े। कृष्ण नाम में एक बार कृष्ण नाम नास्ते। एक बार कृष्ण नाम से परमार्थ प्राप्ति होता। तो इसलिए बाकी बिहारी का नाम भजन करो। हम हमारी प्रियतम है, उससे बड़ा हमारा कोई अपना नहीं है। वो हर जन्म में थे और अभी भी हैं, रहेंगे। रिश्ता तो टूटता है मृत्यु के बाद, पर मृत्यु के बाद भी वो रिश्ता रहता है जो ठाकुर जी से हमारा है। इसलिए नित्य कृष्णम 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 नाम का भजन करो। नित्य भजो कृष्णम नित्यम। नित्य यानी वृंदावन की तरह, वैकुंठ की तरह कृष्ण नाम भजन करो हर दिन हर समय। तो मानव जीवन का पहला धर्म है सुबह त्रिकाल संध्या सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना, घर को शौच पवित्र बनाना, पंच महायज्ञ अनुष्ठान करना और त्रिकाल संध्या। उसका बाद क्या कर्म है? पहले सुबह ये कर्म के बाद दीनाचार्य को हाथ जोड़ के ठाकुर जी के सामने बोले, प्रभु आज के दिन आपकी कृपा, उनको समर्पण कर देना, अपने परिवार को भी समर्पण कर देना। तब घर में बीमारी रोग नहीं आएगा, कोरोना। क्योंकि तो वो प्रभु जी आएंगे, देवताओं को भेजेंगे, बोले सब जाओ अनुकूल है, तुम जाके परखो मेरे भक्त भजन कर रहा है। तो इसलिए जिस घर में ऐसे होता है उस घर में बीमारी रोग आपद अपमृत्यु अभाव अनाटन दुख कुछ नहीं रहता। ये शास्त्र में लिखा। तो सुबह उठकर कृष्ण को समर्पण करना, अपना दीनचार्य को, फिर अपने परिवार के सभी लोगों को बुलाना, एक साथ बैठना और कृष्ण भगवान का लीला को विचार करना। मानो गोप लीला में प्रभु एक दिन कोई असुरों को मारे, कहीं ब्रह्मा जी का गोवच्चारण हो, गिर गोवर्धन को धारण करना, कहीं उद्धव को भक्ति ज्ञान बताना, कहीं ब्रज में गोपियों को ज्ञान शिक्षा देना। तो ऐसे कोई अपने छोटे बच्चे बच्ची सबको बैठा के कम से कम 10-15 मिनट ही घर में सत्संग करो, ये लिखा है मानव धर्म। और ये जब होता है ना, तब उस घर को 33 करोड़ देवता आगमन करते हैं। हर घर में कैंसर फैलता है, लोग मरते जाते हैं, खाते हैं पकता नहीं शरीर में, बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, लोग दुखी बन गए, पति पत्नी में प्रेम भाव नहीं है, संसार टूटता है, कई हजारों डिवोर्स केसेस होता है, लोग परेशानी होते हैं, किसी का रोजगार नहीं है, किसी का रोजगार होते हुए बीमारी है, किसी के घर में सब होते हुए अशांति है। तो हर दिन घर में सुबह प्रातः समय पर बैठ के कृष्ण लीला नाम कीर्तन नृत्य भजन होना चाहिए। आनंद पर हरी हरी सब बैठ के जब नृत्य करेंगे भजन करेंगे, ठाकुर जी भी आएंगे, सब आएंगे और घर में वैकुंठ बन जाएगा। और उसका बाद क्या करना है ना, उसका बाद हर दिन
अपने कुछ छोटा सा दान करो, चाहे गौ माता के लिए एक रोटी हो, थोड़ा अनाज हो, नहीं तो जो पक्षी है, जीव जंतु है, उनके लिए भी चावल अनाज कुछ दे दो, चींटी के लिए थोड़ा गुड़ शक्कर दे दो, जो भी हो। सुबह ये पूरा निर्णय करके रखो, सुबह कुछ मैं दान करूंगा, चाहे 1 रुपया हो ना हो, जीव जंतु को दान हो, जो भी हो। मानव धर्म में लिखा है स्वान और चंडाल। चंडाल कौन है? जो शमशान में रहते हैं, शवदाह करते हैं, उनको चंडाल। स्वान यानी कुत्ते, अपने भोजन का कुछ अंश उनको दान करना चाहिए, यानी चावल के रूप में, अनाज के रूप में हो सकता है। और कुत्ते जैसे जीव जंतु को तुम लोगों को कुछ दान करना चाहिए अपना भोजन से। बोले मेरा पास बहुत भरा है मैं दे दूंगा, नहीं नहीं, ये नहीं लिखा है। मानो तुमको 4 रोटी मिल रहा है सुबह, उसी से एक दान करो। मेरा घर में भरा है मैं लेके दे दूंगा, कोई पुण्य नहीं है। भोजन का अंश उनको देने से तुमका राहु केतु और शनि महाप्रभु ग्रह दोष का खंडन होगा, ये लिखा है। हर दिन ग्रह दोष में बहुत लोग पीड़ित हैं। कारण क्या? ना नवग्रहों ने संतुष्ट नहीं है मनुष्य के ऊपर। तो इसीलिए चंडाल और स्वान, ये लिखा है कैटेगोरिकल भागवत में। स्वान राहु केतु का प्रतिनिधि की तरह, काक जो कावा, इन्हीं जीवों को दान करने से उसी घर में कभी ग्रह दोष नहीं होगा। तो इसलिए ये हर दिन करना, दान करना। और तुम्हारा कर्म को भगवान को समर्पण करने के साथ भगवान से जो दिनचर्या में रोजगार होता है उसमें संतुष्टि प्रकाश करना। आज घर में खाने को नहीं है, उसी दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन है। क्यों ना? एक दिन अगर उपवास रहेंगे हमारा पिछला कर्म कट जाता है। जो गरीबी हो तो सबसे सुखी है, जो धनी सबसे दुखी है। क्यों ना? गरीब का कर्म कट जाता है, धनी का कर्म कटता नहीं, मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलता, मुक्ति कभी नहीं मिलता। तो इसलिए गरीबी के माध्यम से भगवान का कृपा प्राप्त होता है, आंखों से आंसू आता है, भगवान का भजन होता है। और कुछ लोग भी धनी होते हुए भी गरीबी विचारधारा में है, सब होते हुए बोले मेरा पास कुछ भी नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं निस्सहाय हूँ, मेरा पास कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग भी प्रभु जी के कृपा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मनुष्य का कर्म ऐसा होना चाहिए जैसे कि हर दिन दिनचर्या में ये कर्म को तुम लोग पालन करना है। और क्या करना है? यानी इसमें लिखा है गौ माता, जितने पक्षी है, गध, उष्ट्र यानी ओट जिसको कहते हैं, जो गृहपालित जीव है, उनको पुत्रवत पालन करना, मारना नहीं, खाना नहीं। बेदर्मी लोग तो खाते हैं। सभी गृहपालित जीव जंतु, बकरी, भेड़, जो है ना, उसको पुत्रवत पालन करना, अपने संतान की तरह प्रेम ममता उनको देना, उनको पालन करना। मारने की नहीं लिखा है, बेचने की नहीं लिखा है। और जो लोग पशु पालन करते हैं, वेद में उनके लिए भी लिखा है पशु पालन कर सकते हैं। और जो पशु पालन करते हैं पशु को अपने हिसाब से अपना रोजगार के लिए विनियोग कर सकते हैं, पर मारने के लिए नहीं, पर पशु पालन कर सकते हैं। तो इसलिए सब जीव जंतु को पुत्रवत पालन। और तुम्हारा धन संपत्ति को सपना की तरह समझना। सपना यानी आज मेरा पास है, कल नहीं होगा। बहुत लोग सोचते हैं मैंने कुछ रुपया का इकट्ठा करके रख लूंगी, मेरा काम पे लगेगा। पर पैसा तो इकट्ठा करते हैं ना। और उसी जो लोग करते हैं उनको खंट कहते हैं, खंट यानी चोर। उसको जम यंत्रणा मिलता है जो पैसा का इकट्ठा करके रखता है, सोचता है ये मेरे काम पे लगेगा।
उसको शास्त्र चोर कहता है। चोर को जैसे दंड मिलता है, यमपुरी में ऐसे लोगों को दंड विधान होता है। क्योंकि पैसा रखो पर उसमें दान करना जरूरी है, धर्म के लिए विनियोग करना भी जरूरी है। सनातन का नियम यही है, अकेला नहीं खा पाओगे, सबके लिए। आनंद एक बार हरी हरी। आपके गांव में ढूंढो कोई गरीब लोग है, आज खाए नहीं, कर्म करो ना, सनातनी बोलते हो ना, बड़े दम से सनातनी बोलते हो, करोड़ रुपया के गाड़ी चढ़ते हो, सनातनी बोलते हो। हाँ, जाओ देखो कोई गरीब लोग तुम्हारे गांव में अनाहार नहीं, खाए नहीं, किसी माता का कपड़ा नहीं, किसी बच्ची का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, दान करो ना। अरे यही तो हमारा सनातन का कर्म है, शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए हमको सब दुनिया को देखना है, अकेले के लिए नहीं आए हैं। इसलिए प्रभु इस संसार को बांधे हमारे साथ, और ये संसार हमारी है। और कभी अपने आप मन में गर्व अहंकार, दंभ, लोभ, माया, मोह, उससे दूर रहो। कभी ना सोचो मैं बड़े हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं शास्त्र कहता हूं, कथा करता हूं। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा कर्म में लिखा था, तू कर रही हो। पर उनका कर्म में जो लिखा है कर रहे, उनका कर्म तुम्हारी कर्म बराबर है। प्राणी अपना कर्म के अनुसार फल पाते हैं, तो इसमें बड़ा कहां आया। तो सबसे बड़ा प्रभु जी है, सब उनके संतान हमें। ये दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, सब एक एक मेंबर है, सबके प्रति सबका कर्म कर्तव्य है। तो इसीलिए धन संपत्ति के प्रति लोभ मोह मत रखो, माया की तरह, सपना की तरह धन संपत्ति को समझो। साल में 3 एकादशी पालन करो, ये लिखा है विष्णुधर्म में। कौन कौन एकादशी पालन करते हैं? इतने नहीं चला, हाथ उठा के दिखाओ। एकादशी बड़ा बात। एकादशी माता वैकुंठ में रहते हैं, जानते हो? सबसे सीनियर पर्सन वैकुंठ का, और सबका देखभाल भी करते हैं। जो लोग कृष्ण भगवान के भागवत त्रिकाल संध्या करते हैं और एकादशी पालन करते हैं, उनको एकादशी माता वहीं पर स्वागत करते हैं, सब जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए एकादशी व्रत धरती पर पालन होता है, पर जगन्नाथ क्षेत्र में एकादशी पालन नहीं होता है। वैकुंठ में कैसे पालन होगा? जिस वैकुंठ में एकादशी माता है वहीं पर तो हर दिन लोग खाते हैं, वैसे कैसे होगा एकादशी पालन? इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र में एकादशी नहीं है। जो जाएगा भोजन करेगा, खाओ हर समय। प्रभु जी खाते हैं ना, सुबह 5 बजे से खाना भोजन शुरू करते हैं, रात 12 तक। प्रभु जी का हाथ सूखता नहीं, हमेशा खाते रहते हैं। माधव माधव माधव